सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सब संतन को जय गुरुदेव जी की। हरि ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा निकोय। हरि ओम की सिमरना प्रभु सुध आत्मा हो। इष्ट कृपा बिन गुरु नहीं मिले, गुरु बिना मिले न ज्ञान, गुरु ज्ञान बिना मुक्ति न मिले। भाई कहता वेद पुराण। संगत कीजे संत की, क्या अनुग्रह से काम। नुग्रह ले जावे नारगी, भाई संत मिलावे राम। संत सगा सतसंग सगा, तीजा सगा है राम। तुलसीदास अण जीवने, भाई तीन ठोड़ विश्राम। सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा से आप सबसे मिलने का सुप्रभात अवसर मिला है। सज्जनों, केवल न केवल निमित्त मात्र बनकर गुरुदेव के आदेश और मार्गदर्शक को आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज के इस सत्संग के प्रसंग में हम सब मिलकर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार का जो ज्ञान है उनके बारे में सत्संग करते हैं। सज्जनों, गुरुदेव के आदेशानुसार जितना इस ब्रह्मांड के अंदर जो रसी रसाई सृष्टि है वो पूरी प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी है। जितना जो खंड है उतना ही ये ब्रह्मांड है। खंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि। तो जो बहिर्मुखी, जो अपने मन से इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की जो चेष्टा करता है वह बहिर्मुखी ज्ञानी कहा जाता है। और जो अपने भीतर, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, जो अपने भीतर बैठे परमात्मा की वास्तविकता को समझने और प्राप्त करने की कोशिश करता है वह अंतर्मुखी साधक कहा जाता है। अब केवल अपने इन दो तथ्यों पर सत्संग करते हैं कि इसमें कितना अंतर है। बहिर्मुखी को हमेशा समस्या ही रहती है, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना है ब्रह्मांड में अनेकानेक जगह परमात्मा के नाम से दार्शनिक मंदिर, तीर्थ, व्रत सब कुछ बनाए हुए हैं। तो वहाँ जाने के लिए अपने को समय की आवश्यकता रहती है, धन की आवश्यकता रहती है, शरीर को स्वस्थ रखना भी साथ में ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने को वहाँ तक के सफ़र के लिए जानकारी की भी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। तो उसमें सब कुछ खर्चा ही खर्चा है। तन का भी खर्च, धन का भी खर्च और मन का भी खर्च। और वहाँ जाने के बाद भी मात्र हमें समझाने के लिए
वहाँ आधार बिंदु बनाए हुए हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी रचनाएं हुई थी और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए थे, उन्होंने अपने जीवन का इसी तरीके से कल्याण किया, ऐसे ऐसे उन्होंने इस सृष्टि पे जो अधर्म था उसका नाश किया, धर्म की रक्षा की। ऐसे अनेकानेक वर्णन हम सबको देखने को मिलते हैं। लेकिन सज्जनों, भीतरी ज्ञान, अंतर्मुखी असंख्य युगों से प्रत्येक मनुष्य के दिल भीतर आत्मा अजर अविनाशी वो हमेशा से विद्यमान है। ये शरीर बार बार बनता है, बिगड़ता है, लेकिन आत्मा वो की वो हमेशा से विद्यमान है और असंख्य युग से यात्रा करती हुई ये आत्मा अपने साथ है। अगर हम अपनी आत्मा से नाता जोड़ ले और आत्मा ही परमात्मा है, उनसे निवेदन करें कि मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या वास्तविकता है, तो गुरुदेव के आदेशानुसार आत्मा से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आत्मा से बड़ा कोई ब्रह्मांड में शक्ति नहीं है। तो हम अपने साथ अपना सच्चा हितैषी मित्र अपनी आत्मा है, उनसे न रिश्ता नाता जोड़कर हम ब्रह्मांड में अनेकानेक रचनाएं रची हुई है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य खोजते हैं। हालांकि अगर दृढ़ संकल्प है तो साधक वहाँ जाके भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर साधक भटक जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में अनेकानेक रचना है और वो अनेकानेक प्रकार से बताई हुई है। लेकिन जो अपने भीतर सज्जनों, और भी एक बड़ी बात है कि भीतर उतरने के लिए अपने को धन की जरूरत नहीं, समय की जरूरत नहीं और परिश्रम की भी जरूरत नहीं है। परिश्रम की भी जरूरत नहीं है, जरूरत केवल इतनी है कि वहाँ जाते तब अपने को धन खर्च करना पड़ता है और यहाँ अगर भीतर उतरना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, उसके सिवाय ये भीतर प्रवेश करने नहीं देती है प्रकृति। पानी के ऊपर तैरने वाला जो तैराक होता है उसके पास कुछ साधन भी होते हैं, वो कुछ हाथ पैर से क्रिया करके भी तैर सकता है, लेकिन अगर पानी के भीतर प्रवेश करना है और तैरना है तो ये साधन सब छोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा वो भीतर प्रवेश नहीं हो सकता है। इसी तरह अपने भीतर बैठे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ये प्रकृति के सारे साधन संसाधन हैं, इन सब को त्याग कर अपने मन को साक्षी मानते हुए भीतर प्रवेश करें। और कर्म ही पूजा है, कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही मंदिर है और कर्म ही अपना धर्म है, ऐसा समझते हुए सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन है। मनुष्य का सबसे हितैषी मित्र अपनी आत्मा है, अगर उसको वो नहीं पहचान पाता है तो वह सबसे बड़ा अपना शत्रु कहा जाता है। इसीलिए योग और संयम श्रीमद् भगवद गीता अनुसार परमात्मा का सत्य कथन है कि जो मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने की चेष्टा रखता है तो उनकी योग और संयम की रक्षा मैं करता हूँ। योग यानी जोड़ना, जिसकी मुझे प्राप्त होने की लगन है उनको मेरे साथ जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। वो परमात्मा स्वयं अपना लक्ष्य मानते हैं, साधक को उसमें कोई समस्या नहीं है। संयम यानी रक्षा, जो साधक सत्य स्वरूप का लक्ष्य लेकर अगर इस मैदान में उतर जाता है तो उनके साथ प्रकृति के द्वारा आने वाली समस्याओं से रक्षा करना भी परमात्मा खुद दायित्व रखते हैं। तो यानी जो वस्तु हमें नहीं मिल रही है वो भी उनकी जवाबदारी है
और जो हमें इस प्रकृति के साथ रहते हुए इस वस्तु से सत्य से मिलन करने में जो समस्याएं आ रही है, उनकी रक्षा करना भी परमात्मा की खुद अपनी जिम्मेदारी वो मानते हैं। यानी योग और संयम वो दोनों परमात्मा साधक के ऊपर नहीं रखकर अब स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तो हमें केवल न केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए अपने भीतर प्रवेश करना है। और अब मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, और मेरा असली कर्तव्य क्या है, और मैं वास्तविकता में जो कर रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं है, इन बातों की प्रामाणिकता करें। और प्रतिदिन सज्जनों, गुरुदेव का यही आदेश है कि आप हमेशा प्रतिदिन अपनी आत्मा से पूछते रहे कि क्या मैंने आज जो किया वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा, और भविष्य में मेरे अंदर ऐसी गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसी तरह प्रतिदिन गुरुदेव के द्वारा दिए गए मार्गदर्शक में उन कर्म रूपी मंत्र के द्वारा इस सृष्टि के साथ कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। ये आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा है। अब इसमें पता नहीं क्या सत्य है और क्या असत्य है, वो तो आप सब संत महापुरुष ही जाने। हमने तो केवल एक आदेश का पालन किया है और वो हमारा कर्तव्य है। और आगे भी जहाँ तक गुरुदेव की और परमात्मा की आज्ञा और इच्छा रहेगी तो बार बार आपसे मिलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्म निवेदन कर लेता है, तो वह 100% परमात्मा की प्राप्ति करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब आत्मज्ञान की बात आती है तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक कहावत है कि राज तेज की धरी हिमायती देवोरी साले नाई, सतगुरु देखा जम दूर खड़ा है भाग जाए जमराई, मन रे सतगुरु कर मेरा भाई, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा अंत समय रे माई। गुरुदेव के मार्गदर्शक में रहते हुए अपनी इस कर्म जाज को ध्यानपूर्वक पार करने की कोशिश की तो अवश्य परमात्मा आपका बेड़ा पार करेगा। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। फिर मिलेंगे सजनों। जय गुरुदेव जी की।